माँ है, बड़ी दुर्दशा है। और गौ माता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। और तो और महाराज, विदेशों में गौ माता के ऊपर हाथ फेरने के लिए डॉलर लगते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि जो नित्य प्रति सुबह सुबह गौ माता को प्रणाम करके और उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं, तो महाराज हमें कोई असाध्य रोग हमारे शरीर में बनता है ना, तो वह रोग नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि गौ माता में वह अलौकिक चमत्कार होता है कि उस रोग को नष्ट कर देती है केवल हाथ फेरने मात्र से। एक बार कई संतों के, कई देवताओं के मन में विचार हुआ कि महाराज, कौन से ऐसे देवता की पूजा कर लिया जाए जिनके पूजन करने से सारे देवी देवताओं के पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। कौन सा ऐसा स्थान चुना जाए कि एक ही देवता की पूजन करने से समस्त देवी देवताओं के पूजन पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। देवताओं ने आपस में विचार किया और भगवान ने आदेश किया कि जाओ और गौ माता के शरीर के समस्त अंगों में जाकर के निवास करो। अब तो देवता गौ माता के एक एक अंग में विराजमान होने लगे। लेकिन माताओं का थोड़ा सा स्वभाव होता है महाराज कि कहीं भी तैयारी करना जाना पड़े तो माताएं थोड़ा लीपा पोती में बड़ा टाइम लगा देती हैं। सजने संवरने में माताएं थोड़ा सा विलम्ब जरूर करते हैं। तो उसमें सरस्वती और लक्ष्मी मैया ने थोड़ा सा विलम्ब कर दिया आने में। अब तो महाराज हाउसफुल हो चुका था। गौ माता के समस्त अंगों में सारे देवी देवता अपना अपना महाराज स्थान ग्रहण कर चुके थे। अब लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया को थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो महाराज आई और उन्होंने कहा हमारा स्थान कहाँ होना चाहिए, यहाँ तो हाउसफुल हो गया। तब दोनों ने निर्णय लिया, लक्ष्मी माँ ने निर्णय लिया कि आज से मैं गाय के गोबर में निवास करूंगी। गोमयो वसते लक्ष्मी। और सरस्वती मैया ने निर्णय लिया कि आज से मैं गौमूत्र में निवास करूंगी। तो महाराज, गौ माता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। जिस घर में गाय के गोबर से आंगन को लीपा जाता है, सदैव उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। और गाय का पंचगव्य बनता है, जब गाय के दूध का, घी का, दही का, है ना, गोमूत्र का और गोमय का, इन 5 चीजों का मिलाकर के पंचगव्य बनता है। और पंचगव्य को नित्य प्रति जो पान करे तो शास्त्र कहता है यस्तो गस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामकम प्रासनात् पंचगव्यस्या दहत्यग्निर्वेन्दनम। जो गाय का घी, गाय के दही से और गाय के दूध से और गौ माता के मूत्र से और गोमय गोबर से, इन 5 चीजों को मिला करके जो यदि एक बार भी जीवन में पान कर लिया तो शास्त्र गारंटी लेता है कि सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे प्रासनात् पंचगव्यस्या, जैसे ही प्राशन करता है तो जैसे तेज अग्नि जल रही हो और उसमें ईंधन डाल दिया जाए तो लकड़ी जल करके राख हो जाती है। इसी प्रकार जब हम पंचगव्य का पान करते हैं तो हमारे महाराज अंदर तक के, हड्डी तक के पाप बाहर निकल करके नष्ट हो जाते हैं। ऐसी महिमा है गौ माता के पंचगव्य की। तो महाराज, आज यशोदा मैया कन्हैया को बाल रक्षा कवच के द्वारा झाड़ने लगे। ये 6 श्लोकों में बाल रक्षा कवच है। आज भी जो माताएं जिसके बालक को नजर लग जाए महाराज, गारंटी देते हैं गौ माता के पूज से इस 6 श्लोकों का पाठ करते हुए, बाल रक्षा कवच नाम है इसका। और महाराज, बालक को गौ माता के पूज से झाड़ दे तो जो भी उसके जादू टोना अला बला होती है सब नष्ट हो जाती है। और इसका कई लोगों ने परीक्षण भी किया कि बालक रो रहा था, बालक 3 दिन रोया लगातार, लेकिन इस बाल रक्षा कवच से जैसे ही झाड़ा गया तो बालक पूर्ण स्वस्थ हो गया। तो गौ माता में वो अलौकिक दिव्य चमत्कार है। अब तो महाराज कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया और मैया यशोदा की एक आदत है कि महाराज हर महीने जब रोहिणी नक्षत्र आता है तो मैया को कोई बहाना चाहिए गीत गवाने का। तो आज मैया ने कहा, ये नाई जा लगा दे ब्रज में दुहाई, जा कह देना कि
जन्म नक्षत्र के गीत गाने का बुलवा है। अब तो महाराज नाई ने दुहाई लगा दी, सारी गोपियां भागी भागी आई। अरे यशोदा, तेरे लाला को जन्म नक्षत्र की बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आजकल महाराज हमारा जो जन्मदिन मनाया जाता है ना, वो थोड़ा उल्टे तरीके से। आजकल केक को काटा जाता है, जबकि हमारे यहाँ काटने की कोई रीति नहीं है। हमारे यहाँ तो लड्डू बांटे जाते हैं और केक को काट करके अलग दर्शाते हैं, अर्थात अलगाव और बिखराव। और लड्डू तो महाराज एकता का प्रतीक है, तो हमारे यहाँ तो लड्डू की परंपरा है। और महाराज आजकल पहले मोमबत्ती जलाते हैं, फिर कहते हैं बेटा फूंक मार के बुझा दो, और फिर ताली बजाते हैं। तो ये भी हमारी मूर्खता है। अरे एक वर्ष किसी के बीत जाए और उसके लिए ताली बजाओ, उसमें और हमें भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए कि प्रभु हमने एक वर्ष बिता दिए बिना आपके भजन किए। नित्य प्रति हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा एक एक क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। और हम महाराज जब जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें तालियां बजाते हैं। इसमें तालियां बजाने की कौन सी बात हुई भाई? हमारे सनातन परंपरा में दीपक को जलाने की प्रक्रिया है, ना कि दीपक को फूंक मार करके बुझाने का नियम है। लेकिन महाराज हम लोग उल्टा करते हैं, क्योंकि ये जो 21वीं सदी है ना, थोड़ा सा ओवर स्टाइल आ गई है। नहीं, हमें जानेंगे कैसे कि हम लोग पढ़े लिखे हैं? अपनी संस्कृति को ही हम लोग भूल रहे हैं धीरे धीरे। तो महाराज मैया यशोदा के पास सारी गोपियां आई और गोपियों ने कहा